हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा मिशन है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स को क्रैक करना। अगले कुछ मिनट आपके स्कोर के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर आपको दिला सकता है पूरे 9 मार्क्स। सोचिए, ये आपके फाइनल परसेंटेज को बूस्ट करने का एक गोल्डन चांस है और हम ये पक्का करेंगे कि आपका एक भी मार्क कहीं ना जाए। तो फिर क्या आप तैयार हैं? इसे सिर्फ एक चैप्टर मत समझिए, ये है आपका 9 मार्क मिशन। चलिए इन मार्क्स को मिलकर अपना बनाते हैं। देखिए, इस चैप्टर के सबसे मुश्किल सवालों का ताला खोलने के लिए ना एक मास्टर की है, और वो है द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम प्यार से बीपीटी कहते हैं। इसे समझ लिया तो समझ लीजिए आधी जंग तो आपने वही जीत ली। बीपीटी का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। इमेजिन कीजिए, एक ट्रायंगल में आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो ये नई लाइन बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में काटेगी। मतलब AD बाई DB का रेशियो हमेशा AE बाई EC के बराबर होगा। कितना सिंपल और पावरफुल है ना? अब बोर्ड एग्जाम्स में ना इसका प्रूफ पूछना एक कॉमन क्वेश्चन है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE और BDE के एरिया का रेशियो निकालते हैं, जो हमें देता है AD बाई DB। ठीक है, फिर हम ADE और DEC के एरिया का रेशियो निकालते हैं, जो हमें देता है AE बाई EC। अब आता है आहा मोमेंट। ट्रायंगल BDE और DEC का एरिया बराबर है। क्यों? क्योंकि उनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच हैं। और बस इसी एक पॉइंट की वजह से हमारे दोनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। एंड बूम, द थ्योरम इज प्रूव्ड। बीपीटी के बाद इस चैप्टर का जो दूसरा हीरो है वो है सिमिलैरिटी। अब इसे हैंडल करने के लिए आपके पास एक टूल किट है जिसमें 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। चलो देखते हैं वो क्या है। आपकी टूल किट का पहला टूल है AA सिमिलैरिटी। याद रखिए, अगर दो ट्रायंगल्स के सिर्फ 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए ना, तो वो सिमिलर हैं। तीसरे एंगल को चेक करने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं। दूसरा टूल है SSS, यानी साइड साइड साइड। इसमें तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। और आखिर में है SAS, जिसमें 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हों और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो। इनमें से कोई भी एक टूल आपका काम कर देगा। थियरी तो समझ ली, पर असली मजा तो एप्लीकेशन में है। अब देखते हैं कि इन टूल्स को एक्चुअल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। लेट्स एंटर द अरीना। ये देखिए, ये एक टिपिकल 2 मार्क का सवाल है जो अक्सर आता है। ट्रायंगल ABC में DEBC के पैरेलल है। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस देखें, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। कौन सी की यूज होगी? एग्जैक्टली, हमारी मास्टर की BPT। अब यहां जरा मार्किंग स्कीम पर ध्यान दीजिए। सिर्फ आंसर निकाल देने से पूरे मार्क्स नहीं मिलते। देखो, सिर्फ थ्योरम लिखने का आधा मार्क है, वैल्यूज को सही जगह रखने का पूरा 1 मार्क, और फाइनल आंसर निकालने का आधा मार्क। सो रिमेंबर, प्रॉपर स्टेप्स लिखना एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द विनिंग स्ट्रैटेजी। यहां हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जहां स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। यह है इस चैप्टर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट। बीपीटी में हम साइड के पार्ट्स का रेशियो लेते हैं, जैसे AD अपॉन DB, लेकिन सिमिलैरिटी में हम छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की पूरी करस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करते हैं, जैसे AD अपॉन AB। इस डिफरेंस को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। बीपीटी इज पार्ट्स, सिमिलैरिटी इज द होल थिंग। और ये हैं कुछ क्विक एग्जाम ट्रैप्स, इनसे आपको हर हाल में बचना है। नंबर 1, सिमिलैरिटी लिखते समय वर्टिसेस का ऑर्डर कभी गलत मत लिखना। नंबर 2, ज्योमेट्री के हर सवाल में फिगर जरूर बनाना, इवन इफ इट्स अ रफ वन। एंड नंबर 3, प्रूव्स में गिवन और टू प्रूव लिखना कभी मत भूलना। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी आदतें आपके बहुत वैल्यूएबल मार्क्स बचाएंगी। और अब इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ये रहा आपका फाइनल चैलेंज। ये सवाल बीपीटी और सिमिलैरिटी दोनों की नॉलेज को टेस्ट करेगा। पॉज करके इसे सॉल्व करके देखिए। इसका जवाब ही बताएगा कि आप अपने 9 मार्क मिशन के लिए असल में कितने तैयार हैं। और हाँ, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो sjmaths.com पर आपको ढेर सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। You've totally got this.